नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर खुशबू पंचोली और आप सभी का वैदिक ब्लिस में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम पितृपक्ष यानी कि श्राद्ध पक्ष के बारे में बात करेंगे। इस साल यानी कि 2025 का जो पितृपक्ष है उसको बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस माना गया है। क्यों? क्योंकि ये जब शुरू हो रहा है उस दिन भी ग्रहण है और ये जब खत्म होगा उस दिन भी ग्रहण है, और ये जो संयोग है वो बहुत सारे वर्षों के बाद आता है। सो इसमें किया गया हर एक रिचुअल आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है और साथ ही साथ आपको बहुत सारे फायदे देता है। पितरों की कृपा आप पर हमेशा रहती है। सो इस साल आपको पितरों का पूजन जरूर करना चाहिए। कैसे पूजन करना है, क्या क्या आप कर सकते हो, ये सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पितृ पक्ष और श्राद्ध पक्ष का जो वर्णन है वो हमारे ऋग्वेद, यजुर्वेद और गरुड़ पुराण में किया गया है। कई सारी जो कथाएं हैं वहां भी उसका उल्लेख मिलता है। भीष्म पितामह ने भी इसका उल्लेख किया था महाभारत के दौरान। और जब कर्ण का स्वर्गवास हुआ तो जब उनको भूख लग रही थी, प्यास लग रही थी, तब उनको सिर्फ और सिर्फ जो कॉइन्स है, ये सोना है या फिर जो वस्त्र का दान किया था वही सब उनको मिल रहा था। उनको खाना या पानी नहीं मिल रहा था। तो जब उन्होंने बताया कि मुझे बहुत भूख लग रही है, प्यास लग रही है, आप मुझे खाना क्यों नहीं दे रहे हो, आप मुझे पानी क्यों नहीं दे रहे हो, तो तब उनको बताया गया था कि आपने अपने जीवन काल में हर एक चीजों का दान किया बट कभी भी अन्न का दान या जल का दान आपने कभी भी नहीं किया। तो इसी रीजन के चलते उनको ये जो 15 दिन है वह आप उनको वापस पृथ्वी पे भेजा गया था। उन्होंने ये दान किया था और यही जो फेज है उसको पितृ पक्ष माना गया है। और इसके साथ रामायण में भी भगवान श्री राम ने गया जी जाकर उनके पिता श्री दशरथ का उन्होंने तर्पण क्रिया किया था, पिंडदान किया था, उसके बाद उनको मोक्ष मिला था। तो ऐसी कई सारी हमारी कथाएं हैं जहाँ पे हमें पितृ पक्ष का फायदा और क्यों क्यों करने चाहिए पितृ पक्ष में पूजन, इन सब के बारे में बताया गया है। पर अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं तो हमारे जो एंसेस्टर है, हमारा जो लिनिएज है, उसी की वजह से आज हम यहाँ पे हैं। हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो हमारे दादाजी ने, उनके भी पिता ने उनको ये जो लेगेसी दी है उसके चलते ही आज हम यहाँ हैं। तो हमें उनको ग्रेटिट्यूड तो हर रोज देना चाहिए। पर हाँ, कहीं ना कहीं हमारे बिजी स्केड्यूल्स के चलते हम ये सारी क्रियाएं नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए हमारे शास्त्रों में ऐसे मंत्र या फिर ये सारी चीजें डिनोट करी गई है कि उस टाइम पीरियड पे आप ये सारी डिवोशन अपनी जो है वो कर पाओ, उनको ग्रेटिट्यूड कर पाओ और ग्रेटिट्यूड के लिए रिचुअल्स कर पाओ। तो सबसे महत्व का जो रिचुअल है वो है पितृ तर्पण। पितृ तर्पण कैसे करना है? आपको एक तांबा या पीतल का कलश लेना है। उसके अंदर आपको शुद्ध जल, जो पीने लायक पानी है, उसको भरना है। उसके बाद आपको उसमें कुक्ड जो राइस होते हैं वो कुक्ड राइस लेने हैं। ब्लैक सेसमी सीड्स आपको लेने हैं, वो पानी में डालने हैं, कुक्ड राइस भी पानी में डालने हैं। और कुछ पुष्प जो है उनको भी आपको पानी में डालना चाहिए। उसके बाद कुशा ग्रास आती, कुशा जो घास आता है, उससे आपको इस पानी को क्लॉकवाइज मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद आपको इस तरीके से अपने हाथ की अंजलि बनानी है। और अंजलि बनाने के बाद आपको सर के ऊपर रख के इस तरीके से इस पानी को नीचे गिराना है। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि माना गया है हमारे जो पितृ है उनका स्थान आकाश में है और जो दिशा है वो है दक्षिण दिशा। यानी कि जब आप ये कर रहे हो तब आपको साउथ फेसिंग खड़े रहना है, यानी कि आप दक्षिण के सामने खड़े रहकर ये क्रिया करोगे। आप इस तरीके से अंजलि से आप पानी ऊपर अपने सर के ऊपर रख के चढ़ाओगे और उस टाइम आपको मंत्र बोलना है, ओम पितृ देवताभ्यो नमः, ओम पितृ देवताभ्यो नमः। इस मंत्र का तो बहुत ज्यादा फायदा है। अगर आप श्राद्ध पक्ष में डेली 108 टाइम इसे चैंट करते हो तो भी इसके बहुत सारे फायदे आपको हो सकते हैं। और उसके बाद अगर ये जो क्रिया मैंने बताई
वो आप किसी नदी पे जाके करते हो तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। आप नदी के पानी में खड़े रह के ये तर्पण की क्रिया करो तो बहुत अच्छा है। पर अगर आप अपने बिजी स्केड्यूल के चलते नहीं कर पा रहे हो तो आप अपने घर की गैलरी में या फिर टेरेस पे जाके भी इसको जरूर कर सकते हो। उसके बाद जो इम्पोर्टेंस बताया गया है वो है ब्रह्म भोजन। आपको ब्राह्मणों को भोजन जरूर करवाना चाहिए। इससे आपको अपने कुल देवता और कुल देवी उनके भी ब्लेसिंग्स मिलते हैं पितरों के साथ साथ। तो आपको कम से कम 5 ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए और भोजन के पश्चात आपको उनको वस्त्र का दान करना चाहिए। आपको उनको थोड़ी सी दक्षिणा यानी कि कैश जरूर देना चाहिए। उसके बाद उनके आशीर्वाद जो है वो आपको जरूर ग्रहण करने चाहिए। उनके जो शुभ हाथ है वो आपके सर पे इस तरीके से आशीर्वाद आपको मिले, उसका बहुत ज्यादा फायदा होता है। उसके बाद हमारे शास्त्रों में पंच बलि का भी वर्णन किया गया है। पंच बलि है उसमें हम क्या करते हैं, अलग अलग जो जीव है उसको हम श्राद्ध पक्ष के दौरान खाना खिलाते हैं। किनको किनको, तो सबसे पहले है गाय, फिर है कुत्ते, फिर है चींटी, फिर है अतिथि। और अतिथि और ब्राह्मण, ये पांचों लोगों को जब आप खाना खिलाते हो तब आपको पंच बलि का भी आपको पुण्य लगता है। इसका भी बहुत ज्यादा महात्म्य बताया गया है। और जब आप श्राद्ध की क्रिया करते हो तब आपको पितरों को भोजन करवाना भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बताया गया है। वो कैसे करवाना होता है, आप कोई भी मिट्टी का बर्तन ले सकते हो, तांबे का बर्तन ले सकते हो, उसमें थोड़े से जलते हुए कोयले और काऊ डंग आपको लेना है, उनको जला देना है। जब आप जलाओ उसके बाद आपने जो भी फूड प्रिपेयर किया है, जो भी स्वीट प्रिपेयर किया है, उसको आपको थोड़ा थोड़ा उसमें आपको आहुति देनी है। और जो मैंने मंत्र आपको बता दिया है ऑलरेडी, वो मंत्र का जाप करते करते, ओम पितृदेवताभ्यो नमः, इनका जाप करते करते आपको वो जो खाना है वो उस कॉल्ड्रॉन में या फिर जो भी आपका पात्र है उसमें उनको दे देना चाहिए। उसके बाद लास्ट में आपको सूखे आंवले जो होते हैं, वो सूखे आंवले भी आपको उसको अंदर डालने हैं। आपको जो फायर जल रहा है उसके अंदर आपको उसकी आहुति देनी है। और साथ साथ जो किशमिश आती है, लाल किशमिश, सूखी जो ग्रेप्स आती है, वो सूखी ग्रेप्स भी आपको जरूर डालनी चाहिए। उसके भी बहुत सारे फायदे हैं। तो ये इस ऐसे करके आपको अपने पितरों को भोजन करवाना चाहिए। और जब ये भोजन हो जाए तब आपके हाथ में जल ग्रहण करके आप इस तरीके से उसके चारों ओर ये पानी को छिड़क दीजिए, जिससे उनको पानी भी मिल जाता है। और अगेन आपको ये सारी चीजें आपको अपने साउथ फेसिंग बैठ के ही करनी है, ठीक है। उसके बाद आप पीपल पे दिया रोज जला सकते हो, इसके भी बहुत सारे फायदे बताए गए हैं। पीपल पे आप पानी चढ़ा सकते हो, उसके भी बहुत सारे फायदे बताए गए हैं। साथ ही साथ आप इस दरमियान विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी अगर जो करते हो तो इसकी मदद से क्या होता है, आपकी जो अबंडेंस है, प्रॉस्पेरिटी है, वो भी बढ़ने लगती है। तो ये भी बताया गया है। और हमेशा आपके जो पितृ है उनको आपको हाथ जोड़ के जो भी आपकी विश है या फिर जो भी आप उनसे कृपा चाहते हो कि आपकी जो कृपा दृष्टि है वो हमेशा बनाए रखिए। मैं आपका साथ हमेशा मेरे साथ चाहता हूँ, मैं आपके आशीर्वाद हमेशा मेरे पास चाहता हूँ। ये आपको माइंड में इंटेंशन जरूर रखना है। दान क्रिया भी आपको जितनी इस मंथ में करोगे आपके लिए वो उतना ही अच्छा हो गया। वो फूड हो गया, वो वस्त्र हो गए, वो कैश हो गए, वो सारे दान आपको जरूर करने हैं। काले तिल के दान का भी बहुत सारा महत्व में बताया गया है। और अगर आप ये कुछ भी नहीं कर सकते हो मान लो, तो आपको ओम पितृ देवताभ्यो नमः इसको 108 बार जरूर चैंट करना है। और इसी तरह आपको अपने पितरों की जो कृपा है वो हमेशा आपको मिलती रहेगी। अब दूसरा क्वेश्चन ये हो गया कि कब ये करना है। तो जिस दिन आपके एंसेस्टर की डेथ हुई हो
उसके 1 साल के बाद आप ये क्रियाएँ शुरू कर सकते हो। और कब करना है? जब वो तिथि उस मंथ में आए, उस तिथि के दिन आपको ये सारी क्रिया करनी है। अब मान लो आपको वो तिथि याद नहीं है, तो आप सर्व पितृ अमावस्या के दिन भी ये क्रिया को कर सकते हो। इस दौरान जब भी आप श्राद्ध पक्ष में जब भी खाना बनाओ, तो एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए, आपको गाय के लिए और कुत्ते के लिए थोड़ा खाना, आपके लिए जो खाना बना है उसमें से ज़रूर निकालना है। और उसमें भी एक चीज़ ध्यान रखिए कि अगर आपके एरिया में गाय या कुत्ते नहीं हैं, तो आप सिर्फ टेरेस पे रख दो या फिर कहीं पे भी जहाँ पे बर्ड्स ज़्यादा आते हो, वहाँ बर्ड्स को भी डाल सकते हो। पर एक चीज़ का ध्यान रखना, मैंने कहीं सारे लोगों को ऐसा देखा है कि वो लोग गाय और कुत्ते की रोटी और वो सब निकालते तो है, फिर उनको गाय कुत्ते दिखते नहीं है, तो वो सिर्फ रोड पे रख के आ जाते हैं कि कोई ना कोई ले जाए, और 3-4 दिन वो रोटी वैसे ही लोगों के पाँव में आ रही है, लोगों के व्हीकल में आ रही है, तो ये आपका पाप कर्म बनता है। तो ये गलती कभी भी ना करें। अगर आपके एरिया में गाय है, तो वहाँ पे जाके, जहाँ पे होती है तो गौशाला में जाके आप खिला दीजिए, या फिर जहाँ पे डॉग्स रहते हैं तो वहाँ पे डॉग्स को जाके खिला दीजिए। बट कभी भी ये गलती ना करें कि आप कहीं भी रोड पे वो गाय के लिए और कुत्ते के लिए रोटी निकाली हुई है वो फेंक देते हो। तो ये आपको कोई पुण्य नहीं देता है, ये आपके पाप कर्मा ही बढ़ाएगा। सो मैं बार-बार इसीलिए बोल रही हूँ कि आप ध्यान रखिए कि जहाँ पे भी आप ये अगर ये रिचुअल करते हो, तो वहाँ पे भी कोई भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर वेस्ट होता है, तो वो भी आपके पाप कर्म में गिना जाएगा। तो इन सब चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिएगा। ऐसी और सारी जानकारी के लिए आप मुझे फॉलो ज़रूर कर सकते हो। और आपको ये वीडियो कैसा लगा वो मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।